जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जमजम सर के सजेशन के अकॉर्डिंग एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी जमजम सर की तरह किसी भी कंपनी या म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपनी पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड के साथ दोस्तों ये कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। पेन सेक्टर की कंपनी है और इनडायरेक्टली बोल सकते हैं केमिकल सेक्टर की भी कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 13,341 सीआर, स्मॉल कैप कंपनी है। 6.7 के पीई रेशो पर इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि मार्केट की एवरेज पीई रेशो के कंपैरिजन में लो वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है। साथ में कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी इस कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है। और कंपनी की ROE 32.28%, ROCE 43.65%, कंपनी की ROE और ROCE दोनों 20 से अबव है, जो कि ये भी गुड कंसीडर की जाएगी। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी एवरेज है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 3.41% का डिविडेंड भी पे आउट करती है। कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है और इसके सामने कंपनी के पास 299 सीआर का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 61.2% और अभी इस कंपनी के प्रमोटर JSW पेंट लिमिटेड है। इसी क्वार्टर में JSW पेंट लिमिटेड ने इस कंपनी को एक्वायर किया। इससे पहले एक्जो नोबल कोटिंग इंटरनेशनल लिमिटेड इसमें 24.30% का स्टेक होल्ड करती थी और इंपेरल केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड इसमें 45.46% का। इन दोनों से JSW पेंट लिमिटेड ने इसका स्टेक एक्वायर किया और ये एक्विजिशन अभी दिसंबर क्वार्टर यानी Q3 में ही की गई है। बाकी इन्वेस्टर्स और इसके सुपर इन्वेस्टर्स को हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीप में स्टडी करेंगे। अभी ये कंपनी इन ब्रांड्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। दोस्तों, एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है पेंट और पेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट में। और दोस्तों ये कंपनी इसी सेक्टर से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी सर्विस प्रोवाइड करती है और अभी ये कंपनी JSW ग्रुप की कंपनी है। इससे पहले ये एक्जो नोबल ग्रुप का पार्ट थी और ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी है। ये कंपनी इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा भी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इस कंपनी का एक्सपोर्ट से 5% का रेवेन्यू जनरेट होता है, डोमेस्टिक से 95% का। और इस कंपनी के रेवेन्यू को प्रोडक्ट वाइज डिस्कस करें तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 97% का, सेल्स ऑफ सर्विस से 2% का, अदर्स से 1%। 9 जनवरी को इस कंपनी ने अपनी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश करने की भी डेट भी अनाउंस की। 2 Feb 2026 को ये अपनी Q3 के नंबर पब्लिश करेगी और 9 Jan को ही इस कंपनी की मैनेजमेंट में भी चेंजिंग आए। मिस्टर पार्थ जिंदल जी इसमें चेयरमैन अपॉइंट हुए, राजीव राजगोपाल जी रीडेजिग्नेट हुए जॉइंट MD एंड CEO और शांतनु कौशल जी इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए। और इनके अलावा इनकी मैनेजमेंट टीम आर कृष्णा जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। इनके पास 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर राजीव लोचन झा जी इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं। मिस नीलिमा कटारिया जी इस कंपनी की ह्यूमन रिसोर्सेज की डायरेक्टर हैं। जैसे कि अभी इसकी लेटेस्ट न्यूज में डिस्कस किया कि मिस्टर राजीव राजगोपाल जी इसमें रीडेजिग्नेटेड हुए चेयरमैन और MD की पोस्ट पर और इनके पास 32 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री का। और मिस्टर रोहित घनश्याम दास टोटला जी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। इनके पास भी 24 इयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री का। मिस्टर हेमंत शाही जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। मिसेज नम्रता कौल जी इस कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 37 इयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अनिल चौधरी जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट ओवरऑल मैनेजमेंट टीम और बोर्ड डायरेक्टर टीम सभी वेल एक्सपीरियंस्ड है, जो कि कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो दोस्तों लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का रेवेन्यू तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट कांस्टेंट रहा फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपैरिजन में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अर्निंग को डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टर में भी इस कंपनी का रेवेन्यू डाउन गया लास्ट 2 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी का रेवेन्यू डाउन जा रहा है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। हालांकि जून क्वार्टर में स्लाइटली डाउन था लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, लेकिन जून क्वार्टर के 91 सीआर के प्रॉफिट के सामने सितंबर क्वार्टर में 1682 सीआर का प्रॉफिट हुआ। इसको भी डीप में स्टडी कर लेते हैं। इस कंपनी का ये प्रॉफिट इसकी अदर इनकम की वजह से इंक्रीज हुआ, क्योंकि अदर इनकम 1882 सीआर ऐड हुई, जो कि पहले 3 सीआर, 6 सीआर, 9 सीआर ऐसे ऐड होती थी। Q2 में इसकी
अदर इनकम एक्स्ट्रा ऐड हुई, इसके कारण इस कंपनी का प्रॉफिट भी लास्ट सभी क्वार्टर्स को बीट कर रहा है। लेकिन अगर वैसे इस कंपनी का प्रॉफिट डिस्कस करें तो सेल तो इस कंपनी की डाउन गई थी, साथ में इस कंपनी का प्रॉफिट भी स्लाइटली डाउन हुआ अदर्स क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों अभी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट और इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि पेंट सेक्टर्स की दिग्गज कंपनी एशियन पेंट ने लास्ट क्वार्टर में दमदार परफॉर्मेंस दिखाई। तो दोस्तों अपने कंपटीटर को बीट करने के लिए Q3 की अर्निंग रिपोर्ट मजबूत आना जरूरी है। दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये अपनी PE रेशो अपने सेक्टर के कंपेरिजन में और कंपटीटर कंपनीज के कंपेरिजन में लो P रेशो पर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और साथ में इस कंपनी का बीटा भी लो है, ओनली 0.49, यानी ये लो वोलाटाइल कंपनी है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। इसके प्रमोटर्स के अलावा इस कंपनी में बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डीप में स्टडी कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 17.57%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 3.01%, FIIs की होल्डिंग 8.66%, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग ओनली 9.55%, और 9.55% में से भी रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक 6.72% ओनली, और अदर पार्टीज का स्टेक 2.84%। दोस्तों जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अभी इसकी पेरेंट कंपनी JSW पेंट लिमिटेड, इससे पहले इसमें एक्जोल नोबल ग्रुप का स्टेक था। एक्जोल नोबल ग्रुप से इस कंपनी में किस किस ने बाइंग की, JSW पेंट जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है उसने, और उसके अलावा FII ने इसमें लास्ट 2 क्वार्टर में दबा के बाइंग की। सितंबर क्वार्टर में भी इसमें बाइंग की, उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। FIIs के साथ साथ DIIs ने भी इस कंपनी में बाइंग की लास्ट 2 क्वार्टर में। FIIs के साथ साथ DIIs भी इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, और लास्ट 2 क्वार्टर में तो अच्छे स्टेक के साथ बाइंग की और अपने स्टेक को इंक्रीज किया। FIIs को देखते हुए अदर पार्टीज ने भी दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से बाइंग की और अपने स्टेक को इंक्रीज किया, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी में बाइंग की। और अब हम टॉप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो वेटेज को डिस्कस करेंगे इस कंपनी के स्टेक को लेकर। तो दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 1.09%, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का 0.58%, ICICI पोटेंशियल वैल्यू फंड का 0.42%, आदित्य बिरला SL लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.75%, और HDFC चिल्ड्रन फंड लोकिन का 1.39%। और लास्ट 2 क्वार्टर्स में FIIs की तरफ से इसमें बाइंग करने वाले यानी इसके सुपर इन्वेस्टर गोल्डमैन, इन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर्स में ही इस कंपनी में एंट्री की और दिसंबर क्वार्टर में भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। और इनके अलावा इसके सुपर इन्वेस्टर्स, अभी हमने म्यूचुअल फंड्स का स्टेक डिस्कस किया, उसके अलावा इसमें इन्वेस्टर एजुकेशन का भी स्टेक है 1.03%, LLP का स्टेक 0.06%, और टाटा म्यूचुअल फंड का स्टेक 1.35%, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक 1.65%। ये भी इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। दोस्तों जैसे अपनी स्टॉक मार्केट लास्ट 1 ईयर से नेगेटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रही है, तो इसमें भी लास्ट 1 ईयर्स में भारी गिरावट आई, लेकिन लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डबल डिजिट्स के ही रिटर्न्स दिए। लेकिन ओवरऑल अगर इसके लिस्टिंग से यानी जुलाई 2006 से अब तक के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो इसने अपने शेयर होल्डर्स को 910% के रिटर्न्स दिए। इस बीच इस शेयर का लो प्राइस 266 रुपीज, और अभी तक अपने इस लो प्राइस को इसने टच नहीं किया। लास्ट 20 ईयर्स में ऑल टाइम हाई 4674, और अभी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। 2938 के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है, जो कि इस कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और अभी अपने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में भी 100% इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। वॉल्यूम्स में भी इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम लगभग 58% के आसपास है, यानी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ज़्यादा है। वैसे इस कंपनी में वॉल्यूम्स कम रहते हैं, थाउजेंड्स में वॉल्यूम है, लेकिन मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ही हैं। और 11 अगस्त 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 156 रुपीज़ डिविडेंड पे किया पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और पेंट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और ये कंपटीटर कंपनीज कुछ इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली हैं, लार्ज कैप भी है, इस सेक्टर की लीडर कंपनी भी है, और कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप और नैनो कैप कंपनीज भी है। आप इन कंपनीज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। इस कंपनी की ROCE इन सभी कंपटीटर कंपनीज में इसकी ROC सबसे ज़्यादा है 41.66%। और अभी हम इन कंपनीज के साथ इसके रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे। अभी हम लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे एशियन पेंट और बर्जर पेंट के साथ। दोस्तों अभी एशियन पेंट भी लास्ट क्वार्टर में ही
3 to 4 ईयर्स की कंसोलिडेशन जोन के बाद अच्छी मूवमेंट दिखाई और लास्ट 1 ईयर में 24.89% के रिटर्न्स दिए, जबकि अपनी स्टॉक मार्केट लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में ही परफॉर्म कर रही है। बर्जन पेंट ने इसके कंपैरिजन में ओनली 7% के रिटर्न्स दिए और एक्जो नोबल इंडिया ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 18% के। लेकिन लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स से कंपेयर करें तो दोस्तों ये अपने लीडर कंपनी एशियन पेंट के आसपास ही इसने लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दिए 48% के, एशियन पेंट ने 54% के रिटर्न्स दिए और बर्जर पेंट ने 18% के। और अब हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स का इंडिगो पेंट के साथ और कैंसाइन नैरोलैक के साथ। दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इन दोनों ने भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन इनके कंपैरिजन में एक्जो नोबल इंडिया ने ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को कंपेयर करें Feb 2021 से लेकर जनवरी 2026 तक, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में एक्जो नोबल ने पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 37.75% के, जबकि इन दोनों कंपनीज ने लॉन्ग टर्म में 50% के आसपास नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। लेकिन दोस्तों अगर नैनो कैप पेंट कंपनी से इसको कंपैरिजन करें तो दोस्तों एशियन पेंट से भी ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली सिरका पेंट इसने 52% के रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में, मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी। और नैनो कैप कंपनी शालीमार पेंट ने 48% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। ये एक्जो नोबल इंडिया से भी ज़्यादा नेगेटिव में रिटर्न्स दे रहा है लास्ट 1 ईयर में। और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को भी डिस्कस करें दिसंबर 2019 से लेकर जनवरी 2026 तक, तो दोस्तों सिरका पेंट ने लॉन्ग टर्म में भी पेंट वाली कंपनीज में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए 278% के, एक्जो नोबल इंडिया ने 48% के और शालीमार पेंट ने तो लॉन्ग टर्म में भी नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 29% के। तो दोस्तों अगर आप एक्जो नोबल इंडिया की ओवरऑल रेशोज को डिस्कस करें तो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ROC सभी ओवरऑल इंक्रीज हो रही है लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में। डेब्ट इक्विटी 0 है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। स्टॉक स्कोर को स्टडी करें तो दोस्तों सुपीरियर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी है। एवरेज ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है, लेकिन रीजनेबल वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट को भी स्टडी करें तो दोस्तों अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अभी इस स्टॉक में बेरिश पैटर्न बना हुआ है। और इस कंपनी के स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में ही अपने 3000 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन इसके टेक्निकल चार्ट्स के पैटर्न को देखते हुए अभी इसका जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है 2523 रुपीज का। इससे पहले इसमें एक माइनर सपोर्ट भी बन सकता है 2800 के आसपास। दोस्तों अगर अब इस कंपनी की अर्निंग ने इसको सपोर्ट किया और अभी पेरेंट कंपनी भी चेंज हो चुकी है, ASW ग्रुप भी एक रेपुटेटेड ग्रुप है, तो दोस्तों अगर अब इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिला और इसने अपने 3000 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर सस्टेन किया, साथ में मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हुए, तो हो सकता है ये फिर से अपने सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ मूव करे। और दोस्तों जब ये अपने सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करेगी, इसके ऊपर सस्टेन करेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे 3000 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो 3900 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही इसमें बुलिश पैटर्न नजर आ सकता है। इसके लिए इसको नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग का सपोर्ट भी कंटिन्यू मिलना चाहिए और साथ में मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन अगर इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला तो ये अपने इसी जोन में ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी की कंक्लूजन की, इसके टेक्निकल चार्ट के पैटर्न को देखते हुए मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में 2800 के आसपास इसमें फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते ही हमारा माइंड मेकअप होना चाहिए उस स्टॉक में 10 to 15% के डाउनफॉल का। क्योंकि दोस्तों आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो अपने स्टडी के अकॉर्डिंग करते होंगे, आपको उस कंपनी का बिजनेस पसंद होगा, आपने उसके फंडामेंटल्स को भी स्टडी किया होगा। अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपको उसका बिजनेस पसंद है, अर्निंग वाइज ग्रो कर रही है, तो दोस्तों डाउनफॉल हम सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने के लिए। और अगर जो इन्वेस्टर्स इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उनको कोई भी डिसीजन लेने से पहले वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी में Q3 की अर्निंग रिपोर्ट का। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद ये ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज से दिया गया है। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन सोचकर समझकर अपने रिस्क और रिटर्न्स को देखते हुए साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप भी किसी स्टॉक या किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों स्टॉक और म्यूचुअल फंड का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग
अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।